This episode is meant for light-hearted comedy. Cleanliness is very important to fight corona, and it is crucial to disinfect and sanitize each and every surface. Stay alert and stay safe. कोरोना के कहर के वजह से इंसान पिंजरे में बंद है और जानवर बाहर खुले घूम रहे हैं। ऐसे में पिंजरे में कैद इंसान कहीं जानवर में तब्दील तो नहीं हो रहा। यही पता करने के लिए हमारे खलबली टीम ने जब जांच पड़ताल शुरू की तो दिल दहला देने वाले कुछ हादसों ने हमारे रूह तक को हिला दिया। ये दिल दहला देने वाली दास्तां है पश्चिम बंगाल के एक जिले की, जहां एक निहायती साधा सीधा आदमी पीड़ित हो गया ओसीडी से। क्या यही ओसीडी यानी ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर उसके विनाश का कारण बन जाएगी? आंखों देखा हाल पता करने के लिए खलबली की टीम वहां पहुंची थी। अचानक पापा पापा देखो, खलबली से लोग आए हैं। उसकी हालत सचमुच दर्दनाक थी। हमने उसको इंटरव्यू के लिए जैसे तैसे राजी करवाया। आप क्या कर रहे थे ऊपर? आपने देखा ही होगा, मैं लॉफ्ट पे थोड़ा क्लीनिंग का काम कर रहा था। एक्चुअली हुआ यूं कि कल जब 7:20 में मैं वहाँ पे सफाई का काम कर रहा था सुबह, तब अचानक बाहर एक डोरबेल बजा। तो मैं बोला भाई कौन है, देखने जाओ। तो मुझे वहाँ से उतरना पड़ा। उसके बाद मैं बाकी दूसरे काम में बिजी हो गया। पर सारा दिन मेरे मन में एक सवाल कचोटता रहा था कि मेरे से कुछ छूटा है। मैं क्या छूटा है ये मेरे को याद नहीं आ रहा था। आज सुबह 8:20 में मेरे को ख्याल आया, अरे वहाँ पे तो एक कोना मैं साफ करना भूल गया। और अभी मैं वही कोना साफ करने के लिए गया हुआ था ऊपर, और वो कोना साफ करने के बाद अभी मेरे दिल ऐसा फीलिंग हो रहा है कि मैंने गंगा नहा लिया है। मेरे मन में बहुत शांति है। 2 लफ्ज इंटरव्यू के बाद ही उसने बोला कि वो बहुत ही बिजी है। देखिए मेरे पास ना वक्त बहुत कम है, हजारों काम पड़े हुए हैं, और आप इतने सारे सवाल मेरे को मत पूछिए तो बेहतर होगा। हमने उससे जैसे ही पूछा कि ऐसी क्या चीज है जिसकी वजह से वो इंटरव्यू भी नहीं देना चाहता, तो देखिए क्या दिखाया उसने। चलिए आप खुद ही देख लीजिए। देखिए सुबह का जो सफाई का कार्यक्रम है वो मैं 10 बजे के अंदर समाप्त कर देता हूँ, लपेट लेता हूँ। और शाम का जो टारगेट मेरा रहता है वो वेरी फोकस्ड वे में, फोकस एरिया में मैं कंसंट्रेट करने की कोशिश करता हूँ। जैसे आज मैंने ये किया है कि 2 टाइल्स के बीच में जो दरारें बनी हुई थी ना, दरारें, उसके अंदर कीटाणु छुपे रहते हैं। और ये मैं समझाता हूँ कैसे। आप देखिए जरा, फोकस करिए यहाँ पे। इसी के अंदर सारे कीटाणु छुपे बैठे हैं और किसी को कोई ख्याल ही नहीं है इस बारे में। कुछ समझ में आया? दिमाग में कुछ गया? हाँ? माहौल देखने के बाद हमारे टीम को कोई संदेह नहीं था कि ये ओसीडी का मरीज बहुत ही संगीन हालत में है और इसको ट्रीटमेंट की सख्त जरूरत है। लेकिन दर्दनाक बात तो यह है कि ओसीडी का मरीज सिर्फ खुद ही नहीं आग में झुलसता,
वो अपने परिवार को भी उसी आग में जलाकर राख कर देता है। पहले वो बोले कि काम वाले को काम से निकालेंगे, हम तब उसको इतना कुछ ध्यान नहीं दिया, हमको भनक ही नहीं लगा। उसके बाद बोले कि साफ सफाई का काम कल से हम ही करेंगे। हम सोचे घर का मर्द है, घर के काम में हाथ जुटाए, ऐसे भली चीज का हो सकती है। उसके बाद देखे वो साफ सफाई करते करते साफ सफाई में घुस ही गए। सोना खाना पीना सब कुछ छोड़ के से साफ सफाई करते रहे। उसके बाद हमको पता चला ये कोनो बीमारी है। हमरी फूफा बार बार बोले थे कि एक खानदान में लड़की का ब्याह ना कराओ, एक बड़का लड़का पागल है। लेकिन मेरे पापा एक ना सुने, बोले कि लड़का अच्छी नौकरी करता है, लड़का हाथ से छूट जाएगा। अभी तो लड़का हाथ से छूट गया ही है, हमको कुछ पता नहीं, हमारा जिंदगी बर्बाद हो गया, हमारी जिंदगी बर्बाद हो गया। देखिए फोन, किसी से फोन पे बात भी नहीं कर सकता है क्योंकि फोन को डिसइंफेक्टेंट में ऐसे डाल के इतना धोए हैं कि काम नहीं कर रहा ससुरा। हम सरकार को यही बोलते हैं कि हमारे लिए कुछ तो कीजिए, हमारी मदद करिए। देखिए अभी क्या काम करने में जुटे हैं, देखिए जाके। मुझे तो देखते बेसी कौन जाएगा माथा पे। चलिए देखते हैं बीवी के बाद उसने अपने बेटी का हाल क्या बना रखा है। देखिए वैसे तो मैं घर के मामलों में उतना टांग नहीं अड़ाती, लेकिन अभी टांग अड़ाना पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि टांग अड़ाओ भी तो कैसे, हर जगह पे तो पापा पूछा करके बैठे हुए हैं ऑलरेडी। और आई वाज द फर्स्ट वन हु टोल्ड द फैमिली अबाउट द ओसीडी थिंग कि देखो भैया रिसर्चेस हो रही हैं। तो जब मैं फोन लेके पापा के पास गई तो पापा ने बोला कि तुम फोन में घुसी हो इसीलिए तुम्हारा दिमाग गंदा हुआ जा रहा है, दिमाग को साफ करो। आई एम लाइक व्हाट? उसके बाद से मैंने बात करना बंद कर दिया है, लेकिन घर पर रहना भी इम्पॉसिबल है। सपोज देखिए अभी मैं अपने बाल कंघी कर रही हूँ तो 2-3 बाल तो वैसे ही झड़ेंगे ना। पापा वैसे मेरे पीछे पीछे झाड़ू लेके आ जाते हैं कि एक एक बाल झड़ेगा और वो उठा के उसे बाहर फेंकेंगे। आई मीन लाइक इट्स इम्पॉसिबल नाउ। आपको पता है हमारे ड्राइंग रूम का डेकोर पूरा चेंज कर दिया है पापा ने। जस्ट टेक अ लुक एट इट। ओसीडी का ये हाल देख के खलबली की टीम ने जब मामले की जड़ तक जाते हुए तहकीकात शुरू की तो पता चला कि भारत के काफी राज्यों में ये ओसीडी अपना कहर फैला चुका था। ऐसे में मामला और संगीन होता दिख रहा है। कहीं आपके परिवार का कोई ओसीडी की बलि तो नहीं चढ़ गया? देख लीजिए, सतर्क रहे, चौकन्न रहे। तब तक सन्नाटे को चीरती खलबली फिर देगी दस्तक आपके